जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू द चैनल। तो जो अवार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रशिया का भारत रत्न, यानी उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सेंट एंड्रूज। और ये पीएम मोदी जी को दिया गया है रशिया के द्वारा एंड बाय पुतिन हिमसेल्फ। ये जो अवार्ड था ये 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि मोदी जी को मिलेगा, लेकिन मोदी जी जा नहीं सके क्योंकि बहुत सारे कारण थे। और अब रशिया ने ये सम्मान जो है मोदी जी को दिया है और इंडिया के लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड नहीं मिला है। अब जब इंडिया और रशिया एक साथ आएंगे तो यूएसए को तो दर्द तो होगा ही और उनके कंसर्न्स तो आएंगे। अब आप खुद सुन लीजिए यूएसए के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा। Talked about, but as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia, and so we would hope India and any other country, when they engage with Russia, would make clear that Russia should respect the UN Charter, should respect Ukraine's sovereignty and territory. तो यहाँ यूएस ये चाहता है कि पीएम मोदी डायरेक्टली पुतिन से बात करें और इन्हें कहें कि हम बहुत ही कंसर्न है आपके युद्ध को लेके और हम चाहते हैं कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी कब बहाल किया जाए। और इंटरेस्टिंगली पीएम मोदी और पुतिन के बीच में ये बात हुई भी है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और जब रशियन मीडिया ने व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि आपको यूक्रेन को लेकर क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी बात हुई और बहुत ही गहरी बात हुई और हमने बहुत सारे अपने व्यूज़ शेयर किए इंडिया ने और पीएम मोदी जी ने। और जब इंडिया के स्टेटमेंट आप देखोगे तो हमने ये कहा कि हमने फिर से वही बात दोहराई है कि पीसफुल तरीके से जो है रेजोल्यूशन होना चाहिए चीज़ों का, और आज का समय जो युद्ध का समय नहीं है। और इस बात को व्लादिमीर पुतिन ने अप्रिशिएट किया। और इंडिया के जो 2-2.5 साल का जो इतिहास है जिसमें हम ये चाहते हैं कि चीज़ें शांतिपूर्वक हल हो जाएं और कोई युद्ध ना हो, उसी चीज़ को हमने दोहराया है और जिसको रशिया ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर तो ख़त्म होनी नहीं थी। देखो ये टॉपिक तो उठना ही उठना था क्योंकि रशिया के हमले में बिल्कुल बच्चे मरे हैं जो कि बहुत ही हार्ट ब्लीडिंग है और ये टॉपिक तो उठना ही उठना था। और मैं आपको बताऊँ, अगर अभी जो मैं आपको 1 मिनट की क्लिप दिखाने वाला हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा लीडर है, वर्ल्ड लीडर, जो ये बात व्लादिमीर पुतिन को मुँह पे कह सकता है जो मोदी जी कहने वाले हैं। से युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। और ये जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है बहुत ही हिस्टोरिक स्टेटमेंट और बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट है। कोई और वर्ल्ड लीडर दे ही नहीं सकता। मैं हार्ट ब्लीड्स, यानी दिल से खून निकलता है। मतलब बहुत दर्दनाक ये दृश्य होता है जब बच्चे मरते हैं। अब देखो बच्चे तो बच्चे गाज़ा में मर रहे हैं और रशिया यूक्रेन युद्ध में मर रहे हैं, और डायरेक्टली हमला ना करते हुए मोदी जी ने एक जो है कंसर्निंग टॉपिक उठा दिया और जो कोई वर्ल्ड लीडर और उठा नहीं सकता। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि देखो अब मानने वाली बात है कि गाज़ा में भी बच्चे मर रहे हैं और रशिया यूक्रेन युद्ध में भी बच्चे मर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट जब दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखो व्लादिमीर पुतिन जी की भी कितनी ज़्यादा पेशेंस है। उन्होंने मोदी जी को इतना ग्रैंड वेलकम दिया और उसके बाद मोदी जी ने उन्हीं के मुंह पे क्रिटिसाइज़ किया और बाद में व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि बिल्कुल हमारी इस बारे में बात हुई है और हम भी इस बारे में कंसर्न्ड हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इतना कुछ कह दिया मोदी जी ने, अब तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, तो नहीं, इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत ही डीप इन हैं। और आज के टाइम पे इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है ये टिके हुए हैं न्यूक्लियर पावर पर। बिल्कुल न्यूक्लियर पावर रशिया बनाना चाहता है अराउंड 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, और वो बनने के बाद इंडिया में जो बिजली के बिल हैं वो बहुत बहुत कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो अभी हैं। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। प्लीज़। जय हिंद। देश के निवासी सभी जन एक है।